हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, ठीक है। तो जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है ये फिजिक्स की काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर आती है। मतलब कि ये जो चैप्टर है मोशन, ये फिजिक्स में एक ब्रांच होता है, एक ब्रांच होती है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच के अंदर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर आएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स जो है फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसमें हम अब इस 11th क्लास में बहुत सारे चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले देख लेते हैं काइनेमेटिक्स की मीनिंग क्या होती है। तो काइनेमेटिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइन प्लस मेटिक्स, ठीक है। जो काइन वर्ड है इसका मतलब होता है मोशन, एंड जो मेटिक्स वर्ड है इसकी मीनिंग होती है मैथमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है। तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। मैथ्स का यूज करके हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस किस स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट में प्रेजेंट होगा, या तो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो भी मोशन में है और उसके साथ ही साथ उसमें जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो भी सारे अर्थ के साथ सन को का रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अवर पोजीशन विद टाइम रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एक प्रकार का रिलेटिव टर्म होता है। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं जिसे हम किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में है, ठीक है। तो यदि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस टेबल में रखा हुआ, ये टेबल है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक दूसरी टेबल है ना। इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, हमने मान ली एक डिस्टेंस है इनके बीच में। तो यदि ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विथ टाइम एंड रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यहाँ पर ये सराउंडिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। यदि ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो एक्स की वैल्यू कम ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे यदि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट में फोर्स भी अप्लाई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें यदि हमने इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे या इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, दोनों साइड यदि हम फोर्स अप्लाई करें और दोनों इक्वल इन अमाउंट है, ठीक है, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई करके उस पर कोई वर्क करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है बट ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। तो इससे भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद टाइम रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब हो सकता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो विद टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एंड साथ ही साथ वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट है। आ रही बात समझ में, ठीक है।
जैसे इससे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यदि हम किसी एक साइड फोर्स अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इसके सराउंडिंग में दूसरी टेबल रखी हुई है, इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता विथ टाइम, टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करता, तो हम बोल सकते थे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ मोशन रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज की क्लास में हम केवल थोड़ी बेसिक बातें ही जानेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन जिसको हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स के अंदर। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो 1D लिखा है मैंने, इसका मतलब है वन डायमेंशनल। जैसे मोशन इन अ प्लेन, इसे हम 2D मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। थर्ड है मोशन इन अ स्पेस, जिसे हम 3 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। आरी बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कार स्ट्रेट रोड में मोशन कर रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा यदि कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे मोशन कर रही हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसे मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है। अब यदि हम मान लेते हैं हमारे पास कार है कोई, जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है कार के मोशन का। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 5 ऐसे एक्सेट्रा जो भी रहे। यहाँ पर वाई की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि y की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स है। y क्या है? y कांस्टेंट है, ठीक है। y की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन x की वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रही है विद टाइम। टाइम के साथ में x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। कभी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, x की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में या वन डायमेंशनल मोशन में कंसीडर करते हैं। आ रही बात समझ में? जिसमें केवल एक ही या तो x या y या z किसी भी एक की वैल्यू चेंज हो, बाकी चीजें कांस्टेंट रहे। यहाँ पे z भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, z भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। केवल एक ही, या तो x या तो y या तो z, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू ही बस चेंज होगी टाइम के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मोशन इन अ प्लेन, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन को हम 2D मोशन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन भी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ प्लेन, ठीक है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन करेगा, तब हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे भी ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें 2 वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी, और ये जेड एक्सिस होगी, ठीक है। मान लेते हैं यहां से मोशन कुछ इस टाइप का हो रहा है।
यहां पर आप ध्यान से देखिए, या कुछ इस टाइप का हो रहा है मोशन, ठीक है। यहां पर कंटिन्यूअस टाइम के साथ में x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू चेंज हो रही है, साथ में y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। y और x दोनों की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो ना करते हुए अपने पाथ को कंटिन्यूअस चेंज करे, ठीक है, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कार ऐसे पाथ में मोशन कर रही हो जो पाथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो उस मोशन को हम कह सकते हैं कि कार 2D मोशन कर रही है, क्योंकि वहां पर x और y दोनों की वैल्यू या किसी भी दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, या तो xy या तो yz या zx, ठीक है। इन दोनों मतलब किसी भी दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोशन इन अ स्पेस, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ फ्री स्पेस, ठीक है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस पर मोशन करेगा, तो उस मोशन को हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई काइट, पतंग जिसको हम उड़ा रहे हैं, तो उसका मोशन किस में आएगा, 3 डायमेंशनल मोशन में आएगा, क्योंकि वहां पर z की वैल्यू भी चेंज होगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी और x की वैल्यू भी चेंज होगी। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होते हैं ये भी रेंडमली मोशन करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली इनका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसलिए x, y, z तीनों की वैल्यू चेंज होगी। तो इस टाइप के मोशन को हम 3D मोशन बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसे भी हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर है, ये कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से मोशन कर रहा हो, तो यहाँ पर इसकी सारी वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू भी चेंज होगी, y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी विथ टाइम के साथ में तीनों वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। कुछ ऐसे मोशन करे, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे कि मोशन 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। फ्री स्पेस में जो मोशन होगा वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे हम काइट उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों में कंपेयर करेंगे। कोई हमारे पास जैसे मार्कर है, मैं इसको यदि यहाँ से ऐसे छोड़ दूंगा तो ये नीचे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा और अर्थ से टकराएगा, ठीक है। तो मार्कर का जो मोशन आएगा ये स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा, मतलब कि 1 डायमेंशनल मोशन आएगा। लेकिन यदि हम पतंग की बात करें, काइट की बात करें, तो काइट का जो मोशन है उसमें x, y, z तीनों की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि काइट भी अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करती है, रेंडमली मोशन करती है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल भी रेंडमली मोशन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें 3 डायमेंशनल मोशन में रखते हैं। आधी बात समझ में? इसमें x, y, z तीनों की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।